Hello friends, once again welcome you all on my YouTube channel Skylark Institute for English। और अपना जो एक्टिवेज पैसिवेज ये टॉपिक चालू है। मैंने सिर्फ आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्सप्लेन किया और आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिवेज कैसे होता है ये देखेंगे। पहले वीडियो से लेके तो ये पैसिव का जो वीडियो था अपना पहला, आपने जो मुझे रिस्पांस दिया इसके लिए मैं आपका सबका आभारी हूँ। और ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ाने के लिए अगर आप मुझे लाइक करते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो दैट वुड बी वेरी नाइस फॉर मी। सो थैंक्स वंस अगेन। एंड नाउ आई लाइक टू टीच यू पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Now see, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको मालूम है। इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर मैंने बोला वी आर असिस्टिंग देम, इसका मतलब है हम उनको हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को मुझे पहले लेना है। तो आपको पता है देम विल बिकम दे, और मुझे दे के बाद मुझे आर लेना है, इसके बाद मुझे बीइंग लेना है एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन। और दे आर बीइंग असिस्टेड बाय, ये जो है वी उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस। पहले का मीनिंग है हम उनको हेल्प कर रहे हैं, उनको हमारे तरफ से हेल्प की जा रही है। मीनिंग इज सेम, ओनली कंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट। नाउ सेकंड सेंटेंस, इफ आई से COVID-19 pandemic is transforming people's एटीट्यूड बोलो या लाइफस्टाइल बोलो, there is a great impact of COVID-19 pandemic. Each and everything has been changed, हर चीज चेंज हो गई। So here COVID-19 pandemic is transforming people's attitude. Now here COVID-19 pandemic become here subject, is to be, and transforming is a verb। और ये ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स एटीट्यूड ये हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब मुझे ये पीपल्स एटीट्यूड पहले लेना पड़ेगा। पीपल्स एटीट्यूड, अब दो पीपल इज प्लूरल बट एटीट्यूड जॉइनिंग में ये सिंगुलर बन गया। पीपल्स एटीट्यूड इज बीइंग चेंज, मैंने यहां पर ट्रांसफॉर्म लिया, सिमिलर वर्ड्स ट्रांसफॉर्म। पीपल्स एटीट्यूड इज बीइंग ट्रांसफॉर्म बाय COVID-19 पैंडेमिक। थोड़ा लंबा सेंटेंस है बट फॉर यूर अंडरस्टैंडिंग आपको समझनी चाहिए। सिंपल सेंटेंस के साथ ही अपने को प्रैक्टिस करनी है। सो हियर बाय टेकिंग ऑब्जेक्ट प्लस टू बी और उसके बाद आपको लेना है बीइंग,
ये दर्शाना है आपको कि दिस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है ये कंटिन्यूअस में है करके बीइंग एंड देन V3 और उसके बाद आपको लेना है बाय एंड देन ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट. As per this formula, we can convert any continuous tense, present continuous tense in passive voice. Now same is with present perfect tense. See here, present perfect tense. Now here, if I take the sentence, he has guided many of us. उन्होंने हमारे में से सबको, मेनी ऑफ अस, क्या किया? गाइडेड मीन्स गाइडेंस दिया. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ इट इज ऑब्जेक्ट. दिस ऑब्जेक्ट विल कम एट द बिगिनिंग. ऑब्जेक्ट तो मुझे पहले लेना है. मेनी ऑफ अस. Now it is plural number, so have been, then guided, G-U-I-D-E-D, guided, third form, by and he का हो जाएगा him, objective case. Now object plus have और has प्लस आपको लेना है been, बाद में आपको लेना है V3, बाद में बाय और बाद में ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट. अगेन वी विल सी द दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे. इफ आई से लॉकडाउन हैज क्रिएटेड many FINANCIAL फाइनेंशियल इश्यूज. लॉकडाउन ने बहुत सारे जो फाइनेंशियल इश्यूज है, दोज इश्यूज हैव बीन क्रिएटेड, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो गए, लोगों की नौकरी चले गई करके. यहाँ पर फाइनेंशियल मीन्स इकोनॉमिकल, पैसे से रिलेटेड. इश्यूज मीन्स प्रॉब्लम्स. नाउ अगेन मेनी फाइनेंशियल इश्यूज, ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा. मेनी फाइनेंशियल इश्यूज हैव बीन क्रिएटेड बाय लॉकडाउन. तो इन दिस वे, बाय टेकिंग ऑब्जेक्ट को पहले लेके, और ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो यहाँ पर हैव आएगा. ये बात आपको ख्याल में रखनी है. इन दिस वे एनी सेंटेंस of active voice in present perfect tense and present continuous tense we can convert. Here just do the practice, and in next video I will teach you how to convert future tense active into passive. Okay, bye.